नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस अग्निकांड पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा जिस परिवार में 3 या इससे अधिक ज्यादा लोगों की जान चली गई है, उन्हें 25-25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साधारण रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। खबर बालोतरा से, जहां ट्रेलर और स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर से दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में स्कॉर्पियो में 4 दोस्तों की जिंदा जलने से दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिणधरी अस्पताल से हायर सेंटर जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद जिले डूंगरपुर में प्रशासन एक्टिव होता हुआ नजर आया। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने सबक लेते हुए विशेष जांच अभियान शुरू की, जिसमें विभागीय मापदंडों पर खरा नहीं उतरने पर 2 बसों को सीज किया गया। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी को बीमार होने के बाद एयरलिफ्ट करवाने पर सरकार को जमकर घेरा। इसके बाद मदन राठौर ने सांसद हनुमान बेनीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी मानसिकता को घटिया बताते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल की संवेदनाएं मर चुकी है, क्योंकि उनकी पत्नी के इलाज के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ, कमाल हो गया। ये कैसी बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझना चाहिए कि इतनी घटिया स्तर की सोच नहीं रखती। मैं इसको घटिया मानसिकता शब्द प्रयोग करूंगा। इन सब के बीच मदन राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की, जहां उन्होंने विपक्ष होते हुए उनकी पत्नी की कुशलता पूछी। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी। अब बात करते हैं तो उपचुनाव की, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन रैली में अपना जलवा दिखाया। इस रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस बीच प्रमोद जैन भाया ने भाषण देते हुए बिना नाम लिए नरेश मीणा को बीजेपी का टूल बताते हुए कहा कि उनको बीजेपी का बी टीम बताया। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया काफी गुस्से में नजर आए, जहां उन्होंने उनकी पत्नी को गाली देने की बात पर भी मंच पर साझा की। गाली बकना हमको भी आता है, मादा चादर लिखना हमको भी आता है। मेरी पत्नी के लिए जो लिखा, मेरी पत्नी के लिए जो व्हाट्सएप पे ऑडियो बना के डाला, ऐसे अपशब्द बोलना हमारे को भी आता है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने जैसलमेर बस हादसे में पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए शिव विधायक रविंद्र भाटी से अपील करते हुए कहा कि रविंद्र भाटी आगे आए और उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उस जनता का साथ दे जिन्होंने उनको विधानसभा तक पहुंचाया। युवा नेता रविंद्र भाटी को कहना चाहता हूँ कि आपका लोकसभा क्षेत्र है, इसमें आप कलेक्टर से मिलिए और उसके आप मुख्यमंत्री से मिलिए और इसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिलाइए उनको, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वहीं जैसलमेर में दुखद बस दुर्घटना पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को भुलक्कड़ मंत्री बताते हुए जमकर घेरा। वहीं अशोक गहलोत ने कहा, इस हादसे पर जांच करने की मांग करते हुए कहा कि वो इस मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अधिकारियों से बात करेंगे। पीएम रिलीफ फंड का होता 2 लाख रुपए, वो एक प्रकार से अनाउंसमेंट हुआ है। अभी मुख्यमंत्री को चाहिए मैक्सिमम पैकेज क्या हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में हो रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी की जगह किसी स्वतंत्र बॉडी से कराया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से नाम सुझाने को कहा है। खबर अजमेर से, जहां एक प्रॉपर्टी कारोबारी को जमीन के लालच में उसी के दोस्तों ने मौत के घाट उतार डाला। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए 6 फीट का गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। आरएएस 2023 के रिजल्ट में अजमेर के कई कैंडिडेट्स ने सफलता हासिल की है। टॉप 10 की लिस्ट में भी अजमेर के से 3 कैंडिडेट शामिल हुए। अजमेर जिले के डुंगरिया कला गांव के रहने वाले कुशल चौधरी ने पहला स्थान पाया, वहीं दूसरा स्थान अजमेर की अंकिता पाराशर और आखिर में तीसरा स्थान परमेश्वर चौधरी ने पाया। और ये वही है जिनका सिलेक्शन एसआई भर्ती 2021 में हुआ। हालांकि एसआई भर्ती को कोर्ट ने रद्द करने का फैसला ले लिया था। वहीं परमेश्वर ने बताया कि एसआई भर्ती 2021 में उनकी 17वीं रैंक आई थी। वहीं जयपुर नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कलाकार कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान गोपाल शर्मा ने कहा कि कलाकार कॉलोनी में नई सीवरेज लाइन डाले जाने से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही गंदगी और बदबू की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिना वसुंधरा राजे की परमिशन के बिना झालावाड़ नहीं आ सकते। डोटासरा का कहना है कि वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा को आंखें दिखा देती है, इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कमजोर है। क्या हमें बुराई का साथ देना है, अहंकारियों के साथ खड़ा होना है, ये मुख्यमंत्री जी का भाषण है। तुमने देखा भी होगा सोशल मीडिया। खबर उदयपुर के राजसमंद जिले से, जहां एक बेकाबू ट्रेलर रेलिंग तोड़कर चाय की दुकान में यमराज का रूप लेकर घुस गया। जैसे ही ट्रेलर बेकाबू हुआ, तभी वहां कई लोग मौजूद थे और ट्रेलर को अपनी आती तरफ देख भाग गए। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन चाय की दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोगों को चोटें भी आई है।
राजस्थान में रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद प्रशासन ने गैंगस्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रमेश रुलानिया हत्याकांड में शामिल शफीक खान की प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद प्रशासन ने बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल के टॉर्चर हाउस पर भी बुलडोजर कार्रवाई की। खबर पाली से, जहां दीपावली को लेकर साफ सफाई करते हुए तीसरी मंजिल से पैर फिसलने के कारण 18 साल की लड़की की सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किराए के मकान में रह रही थी। खबर भिवाड़ी से, जहां खुशहरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे आसपास की फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने रात भर 6 घंटों की मशक्कत करने के आग पर काबू पा लिया। वहीं राजस्थान के लुटेरी दुल्हन को गुरुग्राम के सरस्वती इनक्लेव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजल गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल से ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रही थी। काजल अपने परिवार के साथ मिलकर शादी के नाम पर कुंवारों को ठगने का काम किया करती थी। खबर श्रीगंगानगर से, जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से न्यूरोसर्जन से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। बदमाश ने डॉक्टर को व्हाट्सएप पर कॉल कर फिरौती देने की बात कही और फिरौती नहीं देने पर डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद कराने और नागौर से कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया जैसा हाल करने की खुली धमकी भी दी, जिसके बाद डॉक्टर की सुरक्षा के लिए एक गनमैन तैनात किया गया। वहीं आईआईटी जोधपुर ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह अंतरिक्ष से रॉकेट को वापस लॉन्चिंग पैड पर लाने की तकनीक बना ली है। आईआईटी ने रॉकेट में लगने वाले हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन बनाने का भी काम किया है। इसके अलावा बता दें कि आईआईटी की ओर से धमाकों से पैदा होने वाली शॉक वेव से बचने के लिए भी तकनीक विकसित की जा रही है, जो कि भारतीय सेना के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी काम आएगी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।